सबसे पहले आप सभी जिले वासियों, देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आजादी के 75 साल, देश भर में जश्न। पीएम ने चीन पाकिस्तान को दिए सख्त संदेश। 75वां स्वतंत्रता दिवस आज, पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। लाल किले पर हुई पुष्प वर्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी अब बीमारू राज्य से उबरकर बना विकास की ओर उन्मुख प्रदेश। बिहार में स्वतंत्रता दिवस की धूम, पटना गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने फहराया तिरंगा। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के पिता ने फहराया तिरंगा, फिर गाया राष्ट्रीय गान। स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान, जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उनके सामने झुकना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल का ऐलान, 27 सितंबर से दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। अब अफगानिस्तान पर होगा तालिबान का राज, अली अहमद जलाली को अशरफ गनी सौंप रहे हैं सत्ता। शक्तिशाली भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 304 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और लापता। पेरिस के इस होटल में रुके हैं मेसी। आज देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिन भारत के लिए गौरवशाली इतिहास को याद करने और वीरों की कुर्बानी को नमन करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, इसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के शुरुआत में ही देश के लिए कुर्बानी देने वाले को नमन किया। उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर तक को याद किया। आजादी के 75वें सालगिरह पर तिरंगा फहराने के बाद लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर अपने 8वें संबोधन में प्रधानमंत्री ने इन घोषणाओं के जरिए जहां देश के विकास की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, वहीं विस्तारवाद की नीति के लिए चीन और आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी का 75वां वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, जो 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। देश में आज जश्न का माहौल है और हर देशवासी देशभक्ति के जज्बे से लबरेज है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस दिन की याद में हर साल हिंदुस्तान में 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को लखनऊ में विधान भवन प्रांगण में तिरंगा झंडा फहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ध्वजारोहण के बाद प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को आजादी के इस महान पर्व की हार्दिक बधाई। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि हमको आजादी दिलाने में बलिदान हो गए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा नमन। पटना सहित बिहार के सभी हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों, बाढ़ के हालात समेत कई मामलों पर अपनी बातें रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय बदलाव और विकास हुआ है। इस कड़ी को एनडीए की सरकार जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध
प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को राज्य में निवेश के लिए कई नए प्रस्ताव मिले हैं, इससे औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने साल 2016 में मार गिराया था। अब एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे असली जश्न कहा जा सकता है। वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने साउथ कश्मीर के त्राल में न सिर्फ तिरंगा फहराया बल्कि अदब के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया। इसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा बयान दिया है। मुंबई के राजा स्कूल में झंडा फहराने के बाद मोहन भागवत ने कहा कि जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस पर भारत की आजादी पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने चीन पर निर्भरता को लेकर सवाल भी उठाए। भागवत ने कहा, हम कितना भी चीन के बारे में चिल्लाएं, लेकिन आपके फोन में जो भी चीजें हैं वह चीन से ही आती है। जब तक चीन पर निर्भरता रहेगी तब तक चीन के सामने झुकना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सचिवालय भवन में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां दिल्ली में बीते 5 साल में शिक्षा पर हुए काम के बारे में बताया, वहीं कई नई घोषणाएं भी की। इस दौरान केजरीवाल ने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में 27 सितंबर को दिल्ली सरकार के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद प्रत्येक बच्चे में गर्व करने की भावना भरना और उन्हें राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पाठ्यक्रम फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता है, लेकिन देशभक्ति नहीं। यह देशभक्ति पाठ्यक्रम हमारे बच्चों में देशभक्ति का भाव जगाएगा। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों के अनुसार रविवार को नई अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में अली अहमद जलाली को चुना गया। तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस ARG में बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वे इस प्रक्रिया में मध्यस्थता कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम हैती में शनिवार को 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से इमारतें भड़बड़ाकर गिर गई और कम से कम 304 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कम से कम 1800 लोग घायल हो गए हैं। भूकंप के कारण सैकड़ों घर ढह गए, जिसके कारण लोग सड़कों पर आ गए हैं। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से भूकंप से बुरी तरह प्रभावित 2 समुदायों के बीच बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से बुरी तरह प्रभावित हैती के लोगों की पीड़ा और भी बढ़ गई है। देश के राष्ट्रपति की हत्या और गहराती गरीबी से राष्ट्र वैसे ही संकट में है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में पेरिस सेंट जर्मेन के साथ करार किया। मेसी ने बार्सिलोना से हटने का फैसला किया और अब वह PSG के लिए खेलते नजर आएंगे। मेसी इन दिनों फ्रांस की राजधानी पेरिस में रुके हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं।